हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज धात अधातु और उपधातु के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, हम धातु के बारे में बात कर चुके हैं। धातु क्या होता है, धातु के गुण के बारे में भी बात कर चुके हैं, उसमें से भौतिक गुण कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है बच्चों, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। धातुओं के जो गुण होते हैं वो आपके कई प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला है आपका धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, या क्रिया को बच्चों हम लिख सकते हैं अभिक्रिया भी। ठीक है, धातु की ऑक्सीजन धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। देखो बच्चों, अगर धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो आपका क्या होता है बच्चों। तो ये बच्चों हमेशा याद रखना, धातु को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जब आपका गर्म किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो आपका हमेशा धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? धातु का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप एक कोई भी धातु हो, उनको क्या कर लो, आप ले लो जो भी धातु आपको याद है। ठीक है, हमारे पास है सोडियम। ठीक है, अब इसकी बात कर ले, ये आपका क्या होगा, O2 के रूप में। जब हम इसको जलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड बनने के लिए तो देखो बच्चों, जो सोडियम है उस पर 1 प्लस चार्ज आता है, जो ऑक्सीजन उस पर 2 माइनस चार्ज आता है। अब इसको और इसको आपस में बाइंड करना या जुड़ना है, तो इन दोनों को जब जुड़ना होगा तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है, जो आवेश, वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है। तो इन दोनों को बराबर करना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा। एक सोडियम पर 1 प्लस चार्ज, तो 2 सोडियम पर 2 प्लस चार्ज। जब इसको इसके साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा Na2O। यहाँ पे बनेगा आपका Na2O। ठीक है बच्चों, अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे किस तरफ कितना एलिमेंट क्या कम है। तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो अगर यहाँ से हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर देखो 2 1 कम 2, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इस 2 का गुणा इस सोडियम के 2 में भी होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 4। और देखो यहाँ पे सोडियम की संख्या 4 हो गई, तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे, 4 से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, Mg ले लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर आपका O2। यहाँ पे Mg ले लेते हैं और यहाँ पर आपका क्या लिया जाए, O2। ठीक है, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज आता है। तो देखो, इसमें गुणा और भाग करने की जरूरत कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी गुणा मत करो, सीधे सीधे इनको आपस में जोड़ दो, तो यहाँ पर बनेगा MgO। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, MgO। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ इसके परमाणु की संख्या 2 है, तो हम यहाँ पर इस तरफ कितने से गुणा कर देंगे बच्चों, 2 से। तो 2 1 कम 2, ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन इस 2 का गुणा मैग्नीशियम में भी होगा, तो जब मैग्नीशियम में होगा तो यहाँ पर कितना लगा देंगे, हम 2 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहीं पर अगर आप चाहो तो आप एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, और साथ में फिर से क्या ले लो, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो एल्युमिनियम जो है उस पर 3 प्लस चार्ज आते हैं, एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज आते हैं, ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज आते हैं। अब दोनों तरफ चार्ज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इसमें 3 से गुणा कर दो और इसमें 2 से, 2 3 6, 3 दूनी 6, यानी कि इस तरफ जो बनेगा वो आपका बनेगा Al2O3। यहाँ पे क्या बनेगा, Al2O3। तो यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 है। किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करो कि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर आपका 2 से गुणा कर देंगे। इस 2 का गुणा जब इस 3 में होगा तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो इस 2 का गुणा इस एल्युमिनियम में भी होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए आप इतना बहुत है, आप अपने हिसाब से इनको बना लीजिएगा। और बच्चों याद रखिए इनका नाम क्या आएगा, इसको बोलेंगे हम सोडियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम साइड, इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये क्या नाम हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखेंगे बच्चों, धातु के जितने ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। ये कैसे प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसके दूसरे रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, धातुओं की दूसरा रासायनिक गुण है धातुओं की जल के साथ क्रिया। अब देखो बच्चों, जब धातु जल के साथ क्रिया करता है तो ये आपका 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है। एक आपका बनता है धातु ऑक्साइड, या इसकी जगह पे धातु ऑक्साइड अगर नहीं बनेगा तो धातु ऑक्साइड की जगह पे बन जाता है आपका धातु हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपका यहां पर बनेगा H2 या हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस किस रूप में बनेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम क्या कर लेते हैं, वही जो आपका लिए थे वही एग्जांपल में कुछ ले लेते हैं। छोड़ो, सोडियम की बजाय पोटेशियम इस बार ले लेते हैं। पोटेशियम हो गया, इसके क्या किस आप करवाओगे, जल के साथ, तो ये आपका क्या है H2O, क्या है आपका H2O। तो चलो बच्चों, अब इसको इसके साथ, तो देखो बच्चों एक बार धातु ऑक्साइड भी बना देते हैं और दूसरी बार आपको क्या बना देते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड, सिर्फ इसी को लेकर। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जो H2O है इसका वियोजन, जो H2O है अगर हम इसको तोड़ें तो ये जाएगा H+ और आपका OH- में जाएगा, H+ और OH- में। ठीक है, और पोटेशियम पर 1+ चार्ज आता है, तो देखो जब H+ और OH- में टूटेगा तो A+ वाला इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा KOH, यहाँ पे क्या बनेगा KOH, और यहाँ पे H+ जो है वो H2 के रूप में क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको बैलेंस करना है हमको। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई और यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 से अगर गुणा कर दें, यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे देखो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे फिर से 2 से गुणा कर दो, 2 एक कम 2 और 2 + 2 4 हो जाएगा। और पोटेशियम की संख्या भी 2 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई, तो यहाँ पोटेशियम के सामने भी कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। अब यही पोटेशियम ले लो। अब देखो यहाँ पे धातु हाइड्रोक्साइड बना है, यहाँ पे आपका धातु हाइड्रोक्साइड बना है, और यहीं पर हम आपका ऑक्साइड भी बनवा देते हैं यही कंपाउंड लेकर। देखो बच्चों, इस बार जो वियोजन होना चाहिए वो आपका H+ और O डाइनेगेटिव में होना चाहिए, H+ और O डाइनेगेटिव में। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम में सिंगल प्लस चार्ज, इस पे 2 माइनस चार्ज, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो तो ये दोनों देखो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, K2O+, और यहाँ पे आपका H, यहाँ पे देखो 2H2 है तो यहाँ पे H2 क्या करेगा, गैस रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जब आपको हाइड्रोक्साइड बनाना है तो जल को तोड़ो H+ और OH- आयन में। अब जब आपका धातु ऑक्साइड बनाना है तो उसको तोड़ो H+ और O डाइनेगेटिव में, तब ये दोनों प्रोडक्ट आपका एक अलग अलग बार में बन सकते हैं। किसी भी कंपाउंड के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, या आपका ले लीजिए कापर, कुछ भी ले लीजिए, आपका यही चीज होगा। अगर जल को हम H+ और OH- आयन के तोड़ेंगे तो आपका धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, और अगर आपका H+ और O- आयन में तोड़ेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। तो यहां पर देखो बच्चों, जो एक कंपाउंड बनेगा इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम होगा पोटेशियम ऑक्साइड। इसका नाम होगा पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं आपका, चाहे आप धातु ऑक्साइड बनाओ चाहे धातु हाइड्रोक्साइड, दोनों आपके लिए सही है। ठीक है, हम यहां पे ले लेते हैं आपका मैग्नीशियम की जगह पे इस बार हम ले लेते हैं कैल्शियम और इसके क्रिया करवा देते हैं H2O के साथ। जब इसके क्रिया H2O के साथ करवाएंगे तो इसको फिर से वियोजित कर देते हैं आपका इसे H+ और OH- में। कैल्शियम पे 2+ चार्ज आता है तो यहां पर देखो और यहां पर देखो A+ A- आपस में जुड़ेगा तो यहां पर 2 माइनस होना चाहिए, तो यहां पे कितने से गुणा कर देंगे 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे तो CaOH2 का होल ट्वाइस बन जाएगा बच्चों, और यहां पर देखो आपका क्या बन जाएगा H2 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा H2 बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और यहाँ पे भी 2 1 कम 2, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या 2 हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ पर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कितने गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है बच्चों, और यही रिएक्शन अगर हम देखो चाहे तो दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखो इस बार क्या करते हैं, जल को तोड़ देते हैं H+ और O- में, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम डाइप्लस, तो ये दोनों आसानी के बिना किसी रुकावट के साथ ही आपके जुड़ जाएंगे और आपका क्या बना लेंगे यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे जो H+ है वो यहाँ पर आपका बन जाएगा H2 गैस के रूप में। ठीक है बच्चों, अब धातु के दूसरे रासायनिक गुण के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं धातु के तीसरे रासायनिक गुण के। देखिए बच्चों, तीसरा आपके रासायनिक गुण है धातु की हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। जब धातु के हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करेंगे तो देखिए क्या होता है, धातु प्लस हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, तो यहां पर देखो ये आपका बन जाएगा धातु हाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा धातु हाइड्राइड। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम आपका सोडियम ले लेते हैं, सोडियम। ठीक है, या देखो इस चीज हाँ सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, और इसके क्रिया करवा देते हैं H2 के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है बच्चों, जब इसके क्रिया इसके साथ करवाएंगे तो देखो सोडियम पे 1+ चार्ज आता है बच्चों और हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज आता है, तो दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे आपका यहाँ पर NaH, यहाँ पे बन जाएगा NaH। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो जाएगी तो यहाँ पे कितने से कर देंगे 2 से गुणा। अब यहाँ पे बच्चों हम चाहें कोई भी कंपाउंड ले लें, मान लीजिए इस बार हम ले रहे हैं आपका कैल्शियम और इसके क्रिया करवा रहे हैं फिर से H2 के साथ। तो देखो बच्चों जो कैल्शियम है उस पर 2+ चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि इस पर भी प्लस चार्ज है तो इसके साथ जुड़ के हो सकता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका अस्तित्व निर्धारित नहीं है, वो धातु है कि अधातु है। तो हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ेगा उसी के साथ उसी की जैसा अपक्रिया क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यानी कि अगर धातु के साथ जुड़ेगा तो धातु जैसा व्यवहार करेगा और आधातु के साथ जुड़ेगा तो आधातु जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो इस पर भी 2+ चार्ज कर दें, इसमें 2 से क्या कर दो गुणा, तो यहाँ पर देखो आपका बनेगा CaH2। तो देखो बच्चों यहाँ पे इधर हाइड्रोजन की संख्या और इधर हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पे कैल्शियम की संख्या यहाँ पे कैल्शियम की संख्या, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो किसी भी संख्या से गुणा और भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपका मन करे। आप मान लीजिए हम ले लेते हैं एल्युमिनियम Al+, यहाँ पे H2, तो ये आपका बनेगा AlH3, यहाँ पे बनेगा AlH3, यहाँ से 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे संख्या बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 से, यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से, ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गई धातु के हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। तो धातु हाइड्रोजन के साथ जब भी अपक्रिया करेगा तो धातु हाइड्राइड बनाएगा, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्राइड और इसको बोलेंगे एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों धातु के तीसरे गुण के बारे में बात करते हैं, धातु की अम्लों के साथ अपक्रिया। तो देखो बच्चों जब धातु कोई अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु प्लस अम्ल,
ये दोनों एक दूसरे के साथ जब भी अपक्रिया करेंगे या धातु जब अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो यहां पर बनाता है लवण। क्या बनाता है आपका? लवण। साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो। हम इस बार क्या ले रहे हैं? आपका लिथियम। यहाँ पे क्या ले लिए? लिथियम धातु की जगह पर। अम्ल की जगह पर हम लेते हैं HCl। यहाँ पे क्या ले लिया जाए? HCl। इसको वियोजित करो तो लिथियम जो है उस पर 1 प्लस चार्ज आता है और H प्लस और Cl माइनस, तो ए वाला प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे बनाएगा आपका LiCl प्लस। यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि गैस के रूप में यानी कि H2 गैस के रूप में क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो इस 2 का गुणा क्लोरीन में भी होगा तो यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2 से, तब जाके ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? Na ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं आपका HNO3 ले लेते हैं। अब देखो जो सोडियम है उस पर सिंगल प्लस चार्ज आता है और H प्लस जो A है आपका टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में। तो देखो इस पर 1 प्लस चार्ज, इस पे 1 माइनस चार्ज, तो दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे? आपका NaNO3 प्लस और यहाँ पर आपका बन जाएगा H2 गैस के रूप में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 है और यहाँ पर 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने गुणा करेंगे? 2 से। यहाँ पे N की संख्या भी 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम यहाँ पे आपका ले लेते हैं Mg। ठीक है, और इसके प्रयोग करवा देते हैं आपका HCl के साथ। HCl के साथ। ठीक है बच्चों, जब HCl के साथ करेंगे तो Mg जो है इस पर 2 प्लस चार्ज आता है और जो HCl को ब्रेक करेंगे तो Cl पर सिंगल और मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज आता है। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा MgCl2, क्योंकि यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए कितने गुणा करेंगे? 2 से, क्योंकि इस पर 1 माइनस चार्ज है, इस पर 2, तो 2 1 क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज, तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस चार्ज, तो इसलिए यहाँ पे बन जाएगा MgCl2 और यहाँ पर आपका बन जाएगा H2 गैस के रूप में क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है बच्चों, तो यहाँ पर देखो इसको यहाँ कितने गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे और ये रिएक्शन पूर्णतः आपकी क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस बार एल्युमिनियम ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं H2SO4। क्या लेते हैं? H2SO4। तो जब H2SO4 ले लेंगे तो एल्युमिनियम जो है इस पर 3 प्लस चार्ज आता है और जब सल्फेट को तोड़ेंगे H प्लस SO4 डाई नेगेटिव आता है बच्चों। तो इसको इसका प्लस इसका माइनस, इस दोनों को ऐड करना है आपस में, तो इस पे 3 प्लस चार, इस पे 2, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो 3 दूनी 6 और इसमें 2 से गुणा कर दो 2 3 6। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पे सूत्र बनेगा वो बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस और साथ में यहाँ पे H2 गैस के फॉर्म में क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो S की संख्या वो 3 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 12। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3 3 चौक 12, तो यहाँ पे ये चीजें बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो गया? आपका 2 रह गया, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी कितने से गुणा कर दो? 2 से। ठीक है बच्चों, अगर इसका नाम पूछ लेता है तो इसको बोलेंगे लिथियम क्लोराइड, इसका नाम पूछ लेता है सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम पूछ लेता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और इसका नाम पूछ लेता है तो एल्युमिनियम सल्फेट बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों याद कर लो आप, क्या होगा कि कभी भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हमेशा लवण बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई आपके धातु के रासायनिक गुण की चौथे नंबर की। अब पांचवी की बात कर लेते हैं बच्चों, धातु की क्लोरीन के साथ अपक्रिया। अब देखो बच्चों, जब धातु की अपक्रिया हम क्लोरीन के साथ करते हैं, धातु की क्रिया जब हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो सदैव आपका धातु क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? धातु क्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखो कोई भी मेटल, जितने भी मेटल आपको याद हो जाए कोई भी ले लो। हम यहाँ पे मान लीजिए हम फिर से ले रहे हैं Ne। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो इसके क्रिया करवा देते हैं Cl के साथ। तो देखो सोडियम पे 1 प्लस चार्ज, क्लोरीन पर 1 प्लस चार्ज, तो यहाँ पे जो ये होगा
आपका जब भी भाग लेंगे N2 और Cl2 के रूप में लेंगे, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो गैस अवस्था में पाया जाता है और सोडियम जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे 2 दोनों को 2 के फॉर्म में लेंगे तो ये बन जाएंगे NaCl। तो यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे। तो इसको बच्चों आपका धातु क्लोराइड के साथ साथ इसको नमक, साधारण नमक भी बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं Mg और यहाँ पे फिर से आपका Cl2। तो देखो जब इसके प्रेस से साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज आता है, क्लोरीन पर सिंगल, यानी कि ये जुड़ेगा आपका यहाँ पे बन जाएगा MgCl2। यहाँ पे क्या बनेगा MgCl2। ठीक है। अब यहाँ पे अगर एल्युमिनियम ले लिया जाए तो एल्युमिनियम की इसके साथ अगर अपक्रिया करवा दी जाए तो ये बनाएगा आपका AlCl3। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे कितने कर देंगे 2 से, और यहाँ पर भी कितने कर देंगे 2 से। तो ये अपक्रिया आपकी क्या हो जाएगी संतुलित हो जाएगी। तो याद रखिए बच्चों कि धातु कभी भी क्लोरीन के साथ अपक्रिया करेगा तो धातु क्लोराइड बनाएगा। ठीक है बच्चों। अब धातुओं के एकदम आखिरी गुण के बारे में बात करते हैं कि धातुओं की सक्रियता की श्रेणी क्या होती है। धातुओं की क्रियाशीलता। बच्चों धातुओं की क्रियाशीलता, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इसमें आपका हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट स्थित रहेंगे वो सब के सब अधिक क्रियाशील होते हैं धातुओं के केस में, और हाइड्रोजन के जितने नीचे उपस्थित रहेंगे वो सब के सब क्या होते हैं कम क्रियाशील। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों धातुओं की क्रियाशीलता अगर देखी जाए तो देखो बच्चों धातु ये हाइड्रोजन के ऊपर, हम इस हाइड्रोजन से जितना ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर, ठीक है, तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी, और यहीं से जितना हम नीचे की ओर आएंगे धातु की क्रियाशीलता उतने तेजी के साथ या उतनी तीव्रता के साथ क्या कर जाएगी घट जाएगी। ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या करेगी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों। नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता क्या करेगी घटेगी। ठीक है। और अगर हम यहां ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्रियाशीलता घटेगी लगातार। ठीक है बच्चों। अगर यहीं से हम ऊपर की ओर चले जाएं, यहीं से क्या किया जाए हम ऊपर की ओर चले जाएं, इस तरफ अगर बढ़े हम तो यही क्रियाशीलता का मान क्या करेगा, शीलता का मान क्या करेगा बढ़ेगा। क्रियाशीलता का मान क्या करेगा बढ़ेगा। तो याद रखिएगा बच्चों। तो देखो जब क्रियाशीलता की और अक्रियाशीलता की बात करते हैं तो यहाँ पे ऊपर जितने भी देखो इसमें से सभी क्रियाशील है। ये क्या कर सकते हैं अगर इनकी अपक्रिया अम्ल के साथ करवा देंगे तो हमेशा क्या करेगा उसमें से जो हाइड्रोजन होता है उसको तोड़कर बाहर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।